जिन राज्यों में चुनाव वहां सबसे पहले एसआईआर। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू। तीनों राज्यों में बीजेपी विरोधी दल की सरकार। असम में बीजेपी सरकार, यह नहीं होगा एसआईआर। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया में जिस तरह के नियम और कानून चुनाव आयोग ने बनाए, उसे लेकर वो बुरी तरह से फंस गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई। सवाल उठे कि चुनाव आयोग को यह अधिकार किसने दिया कि वो लोगों से नागरिकता साबित करने को कहे, उनकी नागरिकता की पड़ताल करे। चुनाव आयोग ने जिन दस्तावेजों को नागरिकता का अधिकार माना था, वो कुत्ते बिल्ली के भी सामने आ गए थे। सवाल उठ रहे थे कि चुनाव आयोग बिहार में जो एसआईआर करा रहा है, क्या वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं करा रहा? क्योंकि खबरें आ रही थी कि करीब 2 करोड़ लोगों के वोट काटने की तैयारी थी, जिसमें मुसलमान और दलितों की सबसे बड़ी संख्या होने वाली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के चलते तमाम लोगों के नाम बच गए। अब चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया गया है। इस चरण में उन सभी राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है जहां अगले 6 महीने में चुनावों का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा भी दूसरे राज्यों में एसआईआर होना है, लेकिन बीजेपी शासित एक राज्य जहां चुनाव 6 महीने के अंदर होगा, वह एसआईआर नहीं कराया जा रहा है, जिसे लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है। तो कैसे अपने ही खेल में उलझा चुनाव आयोग, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। बिहार में इस वक्त विधानसभा चुनाव चल रहा है और यहां चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर चुका है। वो बात अलग है कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट बिहार के एसआईआर पर सुनवाई करेगा और कोई बड़ा फैसला भी सुना सकता है। कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि अगर उसे एसआईआर में गड़बड़ी दिखाई दी तो वह इस पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देगा। ऐसे में चुनाव आयोग ने एक साथ 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू करने के आदेश दे दिए और अब इसी को लेकर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल जिन राज्यों में चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू 28 अक्टूबर से हो गई है, उसमें से 4 राज्य वो हैं जहां 6 महीने में विधानसभा चुनाव होंगे। वैसे चुनाव 5 राज्यों में होने हैं, लेकिन एक में ये प्रक्रिया नहीं हो रही है और वो राज्य है असम। असम में एसआईआर नहीं कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है। आप जानते हैं कि 6 महीने में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी राज्य की सीएम है, तो तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और एमके स्टालिन राज्य के सीएम है। ये दोनों ही नेता शुरुआत से ही एसआईआर का विरोध कर रही हैं। तीसरा राज्य केरल है, जहां वाम दलों की सरकार है। केरल में तो पंचायत चुनाव भी होने हैं और केरल सरकार ने चुनाव आयोग से मांग भी की थी कि पंचायत चुनाव के बाद एसआईआर कराया जाए, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया अगर शुरू कर दी गई तो फिर पंचायत चुनाव टालने होंगे, जिससे गांव की सरकार का भविष्य संकट में फंस जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की कोई दलील नहीं मानी और केरल में भी एसआईआर का आदेश दे दिया। पुदुचेरी में भी चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है। यहाँ कांग्रेस के चीफ एन रंगास्वामी सीएम है। इन चारों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें से किसी में भी बीजेपी का सीएम नहीं है। एसआईआर का विरोध हो रहा है, लेकिन 5वां राज्य जहां इन चारों के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं, वो है असम। असम सरकार भी एसआईआर का विरोध कर रही है। असम में बीजेपी की सरकार है। हिमंत बिस्वा शर्मा राज्य के सीएम हैं। उन्होंने एसआईआर नहीं कराने की मांग की थी, तो ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले नए चुनाव आयोग ने तुरंत इस मांग को स्वीकार कर लिया। ज्ञानेश कुमार से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उनके जवाब ने लोगों की चिंता अलग बढ़ा दी। उनसे पूछा गया कि चुनाव असम में भी हो रहे हैं, फिर वहां एसआईआर क्यों नहीं कराया जा रहा है? तो ज्ञानेश कुमार का जवाब था कि असम में एनआरसी की प्रक्रिया हुई है, जिसमें लोगों की नागरिकता के बारे में जानकारी जमा की गई है। इसी के चलते वहां एसआईआर नहीं कराया जा रहा। इसके साथ असम में सुप्रीम कोर्ट और संविधान के कुछ प्रावधान भी लागू होते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि संविधान के कुछ विशेष प्रावधान तो देश के दूसरे हिस्सों में भी लागू होते हैं, लेकिन वहां तो चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि चुनाव आयोग का काम लोगों की नागरिकता की जांच करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ही चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार को शामिल करना पड़ा था। यानी आधार के साथ कोई भी व्यक्ति अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकता है, बस इसे लेकर कोई शिकायत नहीं की गई हो। अगर चुनाव आयोग का संदेह होगा तभी वो वोटर की जांच करेगा। चुनाव आयोग भी ये बात लगातार कह रहा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यानी चुनाव आयोग खुद ही कह रहा है कि वो वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है, नागरिकता की जांच का काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब बात असम की हो रही है तो उसका जवाब है कि वहां नागरिकता की जांच का काम हो चुका है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बिहार को लेकर जो कुछ आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे थे कि चुनाव आयोग का कोई छुपा हुआ एजेंडा है, नागरिकता की आड़ में बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश थी, क्या वो सच था? फिलहाल असम में जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया को रोका गया है, उसे लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है। किसान नेता योगेंद्र यादव ने तो इसे लेकर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा,
असम एकमात्र ऐसा चुनावी राज्य है जहां एसआईआर नहीं होगा। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों होगा। आप जानते हैं कि जिन राज्यों में 28 अक्टूबर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उन सभी राज्यों में वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। इसलिए अब वहां अधिकांश अधिकारी सीधे सीधे चुनाव आयोग के अधीन काम करेंगे। यानी राज्य सरकार अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना भी चाहे तो उसे इसके लिए चुनाव आयोग से इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन असम के मामले में ये नहीं होगा, क्योंकि वहां एसआईआर नहीं कराया जा रहा है। ऐसे में असम सरकार पर किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर करने में कोई दबाव नहीं होगा, उसे किसी की इजाजत नहीं लेनी होगी। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर लगते ही बड़ी संख्या में अधिकारियों के तबादले कर दिए थे। वैसे बीजेपी की तरफ से इस ट्रांसफर को लेकर भी शिकायत की गई है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी कि किसी भी अधिकारी का तबादला किया जाए। जबकि कोई भी सरकार चुनाव के समय अपने हिसाब से अधिकारियों की तैनाती करती है, कम से कम उसे इस मामले में जरूर सत्ता में होने का फायदा मिलता है। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था तय कर दी है जहां सरकार बीजेपी की नहीं है या बीजेपी का सीएम नहीं है, वहां की सरकार अधिकारियों के अब ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। लेकिन जहां सरकार बीजेपी की है वहां उसे पूरी आजादी रहेगी। अब चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो कुछ कहा है, उसमें 27 नवंबर की रात 12 बजे से 12 राज्यों की वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी जाएगी। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक वोटर लिस्ट की छपाई और बीएलओ के प्रशिक्षण का काम होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र बांटेंगे और उन्हें एकत्रित करेंगे। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। जिन लोगों को नोटिस जाएगा उनकी सुनवाई और सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक होगी। 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस अभियान में 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओस और 7,64,000 राजनीतिक दलों के बूथ एजेंट यानी बीएलए शामिल होंगे। बूथ लेवल ऑफिसर हर घर पर कम से कम 3 बार दौरा करेंगे, जिससे नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा जा सके और किसी भी गलती को फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म एकत्र करेंगे। नए मतदाताओं को फॉर्म भरने में मदद करेंगे और उन्हें ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या एईआरओ यानी असिस्टेंट ईआरओ को सौंपेंगे। इसके साथ ही ज्ञानेश कुमार ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि वो अगले 2 दिनों के भीतर राजनीतिक दलों से मिलकर एसआईआर की प्रक्रिया की जानकारी दे। फिलहाल 12 राज्यों में, जिसमें अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन सवाल असम को लेकर उठ रहे हैं, जहां ये प्रक्रिया नहीं हो रही है। ऐसे में एक बार फिर ये सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एसआईआर करा रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।